अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और ये वीडियो मैंने एडिट थोड़ी सी करी थी और ये एडिट मैंने करी थी तकरीबन 75% के लिए मैंने एडिट करी थी वेडनेसडे को, बाकी मुझे करनी थी थर्सडे को। लेकिन थर्सडे की दोपहर में मेरी कज़न की कॉल आ गई थी कि मेरी खालू की डेथ हो गई है, तो सब प्लीज़ उनके लिए एक दफ़ा ज़रूर सूरह फातिहा पढ़िएगा और उनके दर्जात बुलंद हो उसके लिए दुआ ज़रूर करिएगा। अल्लाह ताला की मग़फ़िरत करे, उनको गरीक़ रहमत करे और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे, आमीन इलाही आमीन। अच्छा जी, ये है वेडनेसडे की वीडियो। तो साथ को मैं ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रही थी, मेरी सिस्टर भी मेरे साथ ही थी क्योंकि मेरे घर से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है। कभी मैं ऑटो वगैरह पे छोड़ देती हूँ, कभी भाई ड्रॉप कर देते हैं साथ को, तो बस यही होता है। लेकिन जिस दिन ये लास्ट डे बस साथ गए ना वेडनेसडे वाले दिन, उसके बाद से थोड़ा मैं बिज़ी रही और कुछ फिर उसके बाद जो है साथ की तबीयत भी ठीक नहीं थी। आजकल मौसम भी कुछ इस तरह का है या फिर कुछ पानी में भी गड़बड़ हो रही है। होता है ये कि पानी के जो केन आते हैं डिस्पेंसर वाले, तो उसमें कभी केमिकल ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से भी बच्चों की तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। हमें फ़ील नहीं होता, लेकिन वो वाकई वो केमिकल एक ऐसी चीज़ होती है जो पेट में जाके बच्चों के दर्द वगैरह करती है। कभी कभी हो जाता है शाज़ो नाज़ो। अच्छा जी, हम बाहर ये आए थे वेडनेसडे वाले दिन रात को चाय पीने के लिए। तो हमारे घर के करीब ही बिग बार है, तो वहाँ पे जो है ना बाहर रेस्टोरेंट बना हुआ है ओपन ना, तो हम लोग यहाँ पे रात में चाय पीने आ गए थे। साथ को ट्यूशन से जब हमने पिक करा है ना, तो मैं थी, मेरी सिस्टर थी। पहले हम लोगों ने चाय पी ली, फिर देखा कि पीछे गोलगप्पे भी हैं, तो फिर मुझसे तो रहा नहीं गया। मैंने कहा चलो जी साथ जाके ऑर्डर कर कर आ जाओ। तो फिर 2 प्लेट हमने गोलगप्पे भी मंगा लिए थे, हमने गोलगप्पे खा लिए थे। लेकिन वो वाकई बहुत टेस्टी थे। मुझे वैसे मनपसंद के आगे किसी के भी पसंद नहीं आते, मनपसंद के हों या फिर हॉट एंड रोल के हों, लेकिन वाकई इनके गोलगप्पे बहुत अच्छे थे और प्योर खट्टा वाला पानी था जो हम अपने बचपन में पीते थे। क्योंकि आजकल कोई भी इमली के इस्तेमाल नहीं करता गोलगप्पे वाला, वो टाटरी या चाट मसाला को डाल देते हैं, तो वो टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ पे मैं साथ को ज़बरदस्ती बोल रही थी कि चाय पी लो चाय पी लो। वो कह रहा मम्मा बस थोड़ी सी पीऊँगा मैं कहा नहीं, आपने पूरी चाय पीनी है। और ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी वो मेरी सिस्टर कर रही थी। अच्छा जी, वापसी पे फिर वहाँ से उठे हैं तो सेंटर में ही जो है ना एक शॉप पड़ती है बर्ड्स वगैरह की, पिजन्स वगैरह की, इनके पास चिक्स वगैरह भी होते हैं और मतलब तोते, हर तरह की चीज़ें होती हैं, पैरट्स वगैरह। तो अनकरीब जो है साथ का बर्थडे आ रहा है, तो वो बस यही बात, मम्मा मुझे पैरट ले दें, क्योंकि साथ के पास तकरीबन 5 ईयर्स जो है ना रिंग नेक रहा है, लेकिन उसकी लास्ट ईयर जनवरी में डेथ हो गई थी। तो अब उसकी फिर डिमांड है कि मामा मुझे लेकर दें, मामा मुझे लेकर दें। तो बस मैंने कहा चलो जी एक दफ़ा देख लेते हैं, कुछ रेड शीट्स भी ले लेते हैं। तो इधर रैबिट्स भी थे इस तरह के रिंग नेक्स के पेयर ना, तो वो चाह रहे थे कि हैंड टेम हो। हैंड टेम वाले जो होते हैं वो थोड़े बड़े भी होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। मैंने कहा नहीं जी, इतने महंगे भी मैंने भी आपको नहीं दिलाने, क्योंकि ख़ुद आप छोटे हो और आप इनको बिल्कुल भी केयर नहीं करते, बैंड में मुझे ही देखना पड़ता है। तो बस यहाँ पे हम विज़िट कर रहे थे, तो एक पेयर साथ को पसंद भी आया है, ये सेंटर वाला पेयर है। अच्छा, यहाँ पे एक ईगल भी रखा हुआ था, ये कोई बहुत ही ह्यूज साइज़ का था, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कोई यहाँ का, कोई ऐसा लग रहा था कोई पहाड़ी एरिया का है किसी ने। लेकिन गलत बात है ना, जो उड़ने वाली चीज़ें हैं हम उनको कैद करके रख देते हैं। इवन इसमें मैं भी ये बात बोलूँगी, जैसे मैं साथ के तोते वगैरह लेकर आती हूँ, रिंग नेक वगैरह लेकर आती हूँ, लेकिन वो तो हम लेते ही सनक नहीं। ईगल वगैरह ये तो फ़िज़ाओं में उड़ने वाली चीज़ें, इसको तो कैद कभी भी नहीं करके रखना चाहिए। बहरहाल बस इसी तरीके से दिन गुजर गया। वेडनेसडे थर्सडे को मेरी खालू की डेथ हुई है, फिर फ्राइडे को भी इसी तरह मसरूफियत रही है। सैटरडे को उनका सोयम था, तो वहाँ पे हम गए थे। अभी हम सोयम में पहुँचे ही थे तो वहाँ पे अब्बू जी की कॉल आ गई कि बेटा मैं आप लोग को लेने के लिए आ रहा हूँ। हमने पूछा कि क्यों आप हमें लेने के लिए आ रहे हैं, तो कहने लगे कि आपके चाचू की डेथ हो गई है। आप ये देखें कि ज़िंदगी का कुछ भी नहीं पता, कब किस लम्हे क्या हो जाए कुछ भी नहीं पता। हम अभी एक डेथ में से मतलब उसकी प्रोसीजर में ही थे कि मतलब सोयम में ही थे और वहाँ से फ़ौरन कॉल आ गई अब्बू की कि चाचू की डेथ हो गई है, मेरे चाचू की ना, तो अब्बू के भाई की। तो फिर वहाँ से हम डायरेक्ट जो है फिर अपने चाचू के घर गए थे। और बस ज़िंदगी इतनी तेज़ी से स्लिप हो रही है, हमें कोई भी आइडिया नहीं है। जिनको है भी ना, वो भी नफ्सा नफ्सी के आलम में पड़े हुए हैं। हालात कुछ इस तरह के हो चुके हैं ना कि हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होता है जो फसाद करवाने वाला होता है, ये फसादी होता है। अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत दे
और ख़ानदानों की जो आपसी रंजिश है उनको ख़त्म करे। अगर हम इस तरीके से कंटिन्यू इन चीज़ों को रखेंगे तो ये आने वाली नस्ल, जो हम तो फिर भी कुछ पहचानते हैं ना अपने ख़ानदान वालों को, ये जैसे आप लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, सब लोग मिलते जुलते हैं, लेकिन आने वाला वक्त इससे ज़्यादा कहीं ख़तरनाक है कि कोई भी किसी को भी नहीं पहचानेगा, हर कोई नफ्सा नफ्सी के आलम में रहेगा। अगर इसने मुझसे बात नहीं करी तो मैं भी इससे बात नहीं करूँगा, अगर इसने मुझसे अच्छे से बात नहीं करी, हम बात नहीं करेंगे, कोई हमसे अच्छे से नहीं मिला, हम नहीं मिलेंगे, इसने हमें अपने बच्चों की शादी भी नहीं बुलाया तो हम भी अपनी बच्चों की शादी भी नहीं बुलाएंगे। मैं कहती हूँ कि किसी के आप खुशी में जाए ना जाएं, लेकिन खुदा के वास्ते आप उनके दुखों में ज़रूर जाया करें, और कभी ना कभी जाके जो है ना आप लोग उनसे मिल लिया करें, अपनी रंजिशों को बुला दिया करें। और देखें, हम ही इन चीज़ों का भी हिसाब देना कब्र में, ठीक है। हम बड़े बड़े लेक्चर दे देते हैं, हम सदके खैरात कर रहे होते हैं, नहीं जी हमारी मग़फ़िरत नहीं होगी, हमारी मग़फ़िरत जब तक अल्लाह ताला को हम इस बात का प्रॉपर जवाब नहीं देते कि हमने अपने ख़ानदान के साथ, हमने अपने पड़ोसियों के साथ, हमने अपने बहन भाइयों के साथ उनके हुकूकों को निभाया है या नहीं निभाया। बाकी हुकूक तो दूसरे चलें, छोड़ें, जो अल्लाह ताला के बनाए हुए रिश्ते हैं, जब हम दुनिया में आते हैं, जैसे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, और जो रियल रिलेशन है जो कुदरत ने बना के भेजा है, हम उसको प्रॉपर देखते हैं या नहीं करते, उनकी देखभाल करी या नहीं करी हमने। हमें अल्लाह को हर चीज़ का जवाब देना है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिश्तों का भी जवाब देना है। तो बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपनों के साथ रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपनों के पास रहिए। हमारे जो अपने होते हैं ना, वो अपने ही होते हैं, कोई गैर हमारा अपना नहीं हो सकता। तो रिश्तों की कदर कीजिए, अल्लाह ताला के बनाए हुए रिश्तों की कदर कीजिए। अगर किसी की कोई बात बुरी भी लगती है तो इग्नोर करें, बड़ापन दिखाया करें, और बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चाचू के लिए, मेरे खालू के लिए दुआ करिएगा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात को बुलंद करें, आमीन। और कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए माज़रत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।